तो जय हिंद प्यारे साथियों, बस 2 सवाल की बात है। इस सेशन के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है अनिल वर्मा और मैं आपके लिए मैथमेटिक्स को आसान बनाने की कोशिश करता हूं, बस इस छोटे छोटे शानदार सेशन से। और ये सेशन है वो बहुत ही शानदार रहने वाला है। ये हमारा लेक्चर नंबर 10 रहने वाला है। आज 10 जनवरी है, सुबह के 7 बज चुके हैं। तो इससे लेक्चर के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं इस तरीके से क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके के 3 सवाल हैं इस सीरीज के अंदर। 3 सवाल में से 2 सवाल मैं करवाऊंगा, एक सवाल आपको करना है और उसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए देखते हैं हम हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। ए, बी और सी ने क्रमशः 13,750 रुपये, 16,250 रुपये और 18,750 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट करने के बाद एक व्यवसाय शुरू करते हैं, एक बिजनेस शुरू करते हैं और इसमें जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट बी का हिस्सा है, वो 5200 रुपये है। हमें ए और सी का अंतर है वो बताना है। तो देखो पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप पार्टनरशिप में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर के काम करते हैं और जो प्रॉफिट होता है, क्या जो प्रॉफिट होता है वो किस में डिवाइड होता है, टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट के। किसके? टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट के, ठीक है। मान लो आपने 2,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए हैं 2 महीने के लिए, तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो 2,000 और 2 का मल्टीप्लाई के रूप में होगा, ठीक है। उस रेशियो को, जो टोटल प्रॉफिट हुआ है उसको इस रेशियो में बांटेंगे, टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है अभी कि प्रॉफिट का रेशियो किसके बराबर होगा, प्रॉफिट का जो रेशियो है वो किसके बराबर होगा, टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट के बराबर होगा। किसके? टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट के। हमें क्या पूछा है, ए, बी और सी का जो इन्वेस्टमेंट है वो दिया गया है। तो लिखेंगे यहां पर ए, बी और सी, इनका इन्वेस्टमेंट कितना कितना है अभी, 13,750 रुपये और 16,250 रुपये और 18,750 रुपये, ठीक है। अब ये रेशियो है किसका, इन्वेस्टमेंट का। लेकिन प्रॉफिट का रेशियो कब आएगा, जब हम इन्वेस्टमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई करवा देंगे। लेकिन टाइम का क्वेश्चन में कहीं जिक्र ही नहीं है। इसका मतलब टाइम क्या है, बराबर है सभी का। तो सभी का बराबर है तो वो रेशियो में वापस कट जाएगा। अगर हम 101 मान लो, सभी में x x मान ले तो x x कट जाएगा। अब देखो काटो इसको, 0 से तो 0, 0 से 0, बाकी सभी किससे कटेंगे, 25 से कटेंगे। एक बात बताओ, 100 के अंदर कितने 4 होते हैं, 100 के अंदर कितने 25 होते हैं, 100 के अंदर 4 25 होते हैं। कितने होते हैं, 4 25। तो 1300 के अंदर कितने 25 होंगे, 13 चौके 52, 52 और 3 25 ऊपर वाले, तो 52 और 3 कितना, 55। आप डायरेक्ट भाग देकर के भी चेक कर सकते हैं। बाकी आप ये कॉन्सेप्ट बढ़िया है। देखो 1600, 100 के अंदर 4 25 होते हैं, 1600 के अंदर कितने होंगे, 16 चौकी 64, 64 और एक ऊपर वाला कितने हो गए, 65। इसी तरीके से 1800 के अंदर कितने 25 होंगे, 18 चौके 72, 72 और 3 ऊपर वाले, 72 और 3 75। ये दोबारा 5 से कट जाएंगे, 5 से काटेंगे 11 और 5 से काटेंगे 13 और 5 से काटेंगे 15। तो ये जो रेशियो आ गया वो कितना कितना आ गया, 11:13:15 आ गया। ये प्रॉफिट का रेशियो आया है कि ए के हिस्से में कितना रुपया आएगा, 11 रुपया, बी के हिस्से में कितना आएगा 13 और सी के हिस्से में कितने आएगा 15, ठीक है। अब प्रश्न में क्या बोला है, बी का हिस्सा 5200 है, लेकिन बी का हिस्सा हमारे अकॉर्डिंग कितना है, 13 यूनिट। हमारे अकॉर्डिंग कितना है, 13 यूनिट, और प्रश्न के अकॉर्डिंग कितना है 5200। इसका मतलब यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 यूनिट की वैल्यू 5200 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 400। कितनी आ जाएगी, 400। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 400। हमें क्या पूछा है, ए और सी द्वारा अर्जित लाभों का अंतर। तो ए और सी, ए का कितना है 11, सी का कितना है 15। इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना यूनिट है, 4 यूनिट। इन दोनों का अंतर कितना है, 4 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 400, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई, 4 गुणा में 400, 4 चौके 1600। 1600 में कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बेहद ही शानदार कॉन्सेप्ट तरीके से बताया है मैंने आपको कि प्रॉफिट है वो टाइम और इन्वेस्टमेंट का मल्टीप्लाई होता है। हम इसको इस तरीके से करते हैं। आई थिंक आपको सवाल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ऐसा ही सवाल है, सेम टू सेम, और वो करते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला कि ए और बी ने एक व्यवसाय शुरू किया 92,500 रुपये और 1,12,500 रुपये के
निवेश से व्यवसाय शुरू किया, यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में बी का हिस्सा कितना है 9000, तो ए द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे भाई, प्रॉफिट किसके बराबर होता है, टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना कितना है 92,500, और ये तो ए का है, और बी का कितना है 1,12,500। अब ध्यान से देखो इस प्रश्न को कि प्रॉफिट है वो टाइम और इन्वेस्टमेंट के रूप में हमने तोड़ लिया, ए और बी का ये आ गया। अब ये तो इन्वेस्टमेंट है, इसके साथ किसका मल्टीप्लाई कराएंगे, टाइम का, तभी क्या होगा प्रॉफिट निकल के आएगा। अब टाइम दिया ही नहीं गया प्रश्न के अंदर, तो हम इसका डायरेक्ट रेशियो निकाल देंगे, 2 0 से 2 0, और वही बात 25 से भाग देंगे, 25 से काटेंगे इसको, तो 25 से काटेंगे तो देखो 900 में कितने 25 हो गए, 9 चौके 36, 36 और एक ऊपर कितना हो गया 37। 1100 में कितने हो गए, 11 चौके 44, 44 और एक 45, यानी 37:45, यानी 37:45 रेशियो के अंदर है वो प्रॉफिट डिवाइड होने वाला है। हमारे पास प्रॉफिट कितना है, बी का प्रॉफिट कितना है 90,000, यानी बी का प्रॉफिट कितना है 9,000 रुपये है, और बी का रियल रेशियो के अकॉर्डिंग कितना है 45, इसका मतलब 45 यूनिट की वैल्यू कितनी है 9,000 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2,000 रुपये। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2,000 रुपये। एक यूनिट की वैल्यू 2,000 है, तो 37 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 37 दूनी 74, 74,000। ठीक है, 74,000 यानी ऑप्शन नंबर ए 74। अरे सॉरी, यहाँ पर क्या लिखा है, एक यूनिट की वैल्यू 2,000 आई है। अरे ये कैसे हो गया, अच्छा 9,000 है, 200 ही आएगी एक यूनिट की वैल्यू, मिस्टेक हो गया। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है 200, 45 में भाग देंगे तो कितना आएगा 200, और 200 को यहाँ से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 37 दूनी 7400, 7400 कितना आएगा 7400। मैंने यहाँ पर 90,000 दिमाग में चल रहा था, ठीक है, यहाँ पर दिमाग में कितना चल रहा था 90,000 चल रहा था, लेकिन कोई बात नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। ठीक है, प्रॉफिट किसके बराबर होता है, टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट के। ठीक है, और ये इसी तरीके से सवाल को करना है, यह भी एसएससी सीपीओ 2020 के अंदर पूछा गया है। ठीक है, ऐसा ही एक और सवाल, ऐसा ही अगर ये आप दोनों कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो ऐसा ही एक और सवाल ये वाला जो कब पूछा गया है, एसएससी सीपीओ एसआई 23/11/2020 में पूछ, ये तो भी सवाल आ गया, ये तो वही सवाल आ गया। अच्छा, इसके अंदर सवाल ऐड करना है, वो रह गया होगा भी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, अगर आपको तरीका समझ में आ गया ना तो आप इसी सवाल को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, बाकी आपको इस सीरीज़ में कोई भी प्रकार की दिक्कत लग रही है कॉन्सेप्ट समझने में या और कुछ ऐड करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट है वो देखे जाएंगे। ठीक है, बाकी बहुत उम्मीदों के साथ ये सीरीज़ शुरू की है, तो आप इसको देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा। बाकी आज की क्लास के लिए थैंक यू, जल्द ही लौटेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।